तो हेलो नमस्कार, मैं आशीष मलिक आप सभी का एक बार फिर से ए प्लस क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो कल हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जाना था और इसका डेरिवेशन भी जाना था, कैसे आया था। तो एक बार रिकैप करते हैं डिस्टेंस फार्मूला को। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट हमने पी और क्यू माने थे, ए और बी भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी हम दो पॉइंट मान सकते हैं। तो उनके बीच की दूरी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर था। इसको हमने डिस्टेंस फार्मूला बोला था। ठीक है, तो कल हमने 7 और 8वां क्वेश्चन कर लिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़ क्यू 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस कल भी आया था वर्ड, क्या है, जिसका इक्वल डिस्टेंस होगा। कहाँ से, P और R से। तो बनाते हैं, एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, जो कि इक्वी डिस्टेंस है किन्हीं दो पॉइंट से। पॉइंट का नाम क्या है P, 5,-3 उसके कोऑर्डिनेट है, R x,6 उसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, इतना हमने बना लिया, कल भी हमने इतना करा था। कह रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, सेम है। तो हमने यहाँ से क्या लिखा कि जो P से लेके Q तक का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, R से लेके Q तक का डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस तो यही कहता है। तो लगाएंगे तो यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा, इक्वल टू में दूसरी साइड भी फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सेम यहाँ पे x2, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, डिस्टेंस के तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x1 x2 को पहचानना है इसमें, तो ये मेरे पास x1 है, y1, ये मैंने माना x2 y2। जब मैं ये वाली p क्यू लेंथ ले रहा हूँ तो सब्स्टिट्यूट करी वैल्यूज़ हमने, और मैंने साथ साथ यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ रूट लगा हुआ है। तो इधर भी मैंने क्या कर दिया स्क्वेयर, और अंडर रूट इधर भी मैंने क्या कर दिया स्क्वेयर। वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, x2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5 का होल स्क्वेयर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y1 की वैल्यू -3 है, तो ब्रैकेट बनाना है -3। अब ऐसे ही अब इसका काम हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूँगा तो ये x1 y1 बनेगा और ये x2 y2 बनेगा। x2 का वैल्यू है मेरे पास 0, x1 का वैल्यू है x, तो ये x यहाँ पे छुपा बैठा है, जो जिसका वैल्यू निकालना है x का वैल्यू का स्क्वायर, प्लस y2 1 माइनस y1 6। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, इसीलिए लिया था। 0 माइनस 5 इज़ -5 होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 1 + 3 स्क्वायर, माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इज -5 होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने कल भी जाना था, ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी हैं बस। सो -5 का स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा 25, 3 और 1 ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। यहाँ पे -x को +x कर देगा, -5 यानी कि 25, 25 से 25 कट हो गया, 16 इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर। स्क्वायर टर्म में अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक था तो x अपने दो आंसर करेगा, एक प्लस में और एक माइनस में। 16 किसका होता है 4 का होता है। ठीक है, लिखो इतना। जल्दी जल्दी लिखो। तो देखो हमने सवाल इतना कर लिया यहाँ तक। कह रहे हैं आगे आल्सो फाइंड द डिस्टेंस निकालना है क्यू आर। तो क्यू आर डिस्टेंस यानी कि क्यू आर और पी क्यू ये दोनों डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो क्यू आर डिस्टेंस में निकालता हूँ। सो क्यू से लेके आर तक की जो दूरी थी, फॉर्मूले पुट होगी वैल्यूज़। क्यू से लेके R2 ये वाली वैल्यू थी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 स्क्वेयर, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। x2 की वैल्यू कितनी थी 0 माइनस x1 की वैल्यू x थी। आप देखो जो मेरे पास x आया ना, इसके दो आंसर है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो एक बार +4 है और एक बार -4 है, तो मेरे को दोनों केस पुट करने पड़ेंगे। इफ़ जब x का वैल्यू मैं क्या मान रहा हूँ +4 मान रहा हूँ, तो क्या डिस्टेंस आएगा निकल के। तो जब मैं मान रहा हूँ +4 तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 है ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ऐसे है ना, +4 है और एक बार 6 है और एक बार -4 है एक बार 6 है, तो दो QR के दो डिस्टेंस निकल सकते हैं। ठीक है, देखो ये वाली लाइन चाहे तो ऐसे आ रही होगी, नहीं तो ये कहीं और पे सब्स्टिट्यूट, यानी कि वो डिस्टेंस भी हो सकती है और ये डिस्टेंस भी हो सकती है। तो 0 - 4 का स्क्वायर, y2 - y1 इज़ 1 - 6 का स्क्वायर। तो ये बना मेरे पास 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 और 16 कितना हो गया, 6 और 5 2 3 और 1 41 यूनिट्स आ गया, √41 यूनिट्स। ये जब मैंने x का वैल्यू 4 लिया है। QR एक और निकलेगा जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा बस। तो यहाँ पे पुट करूँगा मैं 0, माइनस माइनस के क्या कर देगा वो +4 कर देगा स्क्वायर, प्लस वे 1 - 6 तो सेम रहेगा है ना, देखो ये -4 +4 में बदल जाएगा बस। तो √4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 5 बच गया, 5 का 25 हो गया, स्क्वायर ने उस माइनस को प्लस कर दिया बस, इसमें और कुछ नहीं है। कितना हो गया ये भी 41 यूनिट्स √ में। QR निकाल दिया हमने और दो ही आंसर, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, QR को हमने निकाल दिया। अब कह रहा है PR, सो P से लेके R तक, तो P से लेके R तक को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये पॉइंट अगर मेरे पास P है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे को पता है, 5, -3 और R तक वो जा रहा है। तो R के दो कोऑर्डिनेट है, एक बार 4 और एक बार 6, इससे आंसर निकालते हैं। तो डायरेक्ट मैं निकालता हूँ PR, फॉर्मूला लिखना है हमको तो ठीक है। अब इतना बार फॉर्मूला लिख लिया मैंने, 1 2 3 बार लिख लिया, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो x में से x को माइनस करूँगा, 4 - 5 प्लस 6 माइनस +3 हो जाएगा, 6 + 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास, 4 में से 5 गया 1, माइनस का 1 बचेगा, प्लस 6 और 3 9, तो 1 का -1 का स्क्वायर +1 हो गया, 9 का 81 हो गया। 81 और 1 कितना हो गया, 82 हो गया। तो 82 यूनिट्स हैं। एक बार एलसीएम लेके देख लेते हैं 82 का, कभी कोई 2 बाहर निकल रहा हो, 2 4 जा 8, 2 1 जा नहीं निकल रहा है ना, प्राइम आ गया। तो एक तो PR ऐसे निकल रहा है और एक PR दूसरे मेथड से भी निकलेगा जब इसका वैल्यू -4 हो जाएगा। तो 5, -3 है, R का वैल्यू क्या है जब ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो P से लेके R तक का दूसरा डिस्टेंस निकलेगा, देखो -4 - 5 है ना स्क्वायर, प्लस 6 में से माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 और 4 -9 का स्क्वायर, प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर। तो 9 9 जा 81 हो गया, यहाँ पे भी 81 हो गया। 81 फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो कल हमने सीखा था कि इसको 2 × 81 करके लिखेंगे। 81 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो किसका होता है 9 का, तो 9√2 यूनिट्स। ठीक है, करो इसको, सारा ही करना पड़ेगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन। ये अब की बार कंपार्टमेंट के पेपर में था ये क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ये भी। देखो इसमें भी एक वर्ड छिपा हुआ है, इक्वी डिस्टेंस वाला, यानी कि फिर से हमको यही डायग्राम बनाना है। इक्वी डिस्टेंस में तो ये डायग्राम होता है ना कि एक पॉइंट है जो कि दो पॉइंटों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y में कोई आंसर आएगा सच डेट द पॉइंट जो x, y है, एक पॉइंट है x, y। ठीक है, इसका नाम मैं P रख लेता हूँ, उसने नहीं दिया तो फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, तो इसका नाम मैं A रख लेता हूँ 3, 6 और इसका नाम मैं B रख लेता हूँ -3, 4। क्या कह रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है तो इस x और y में क्या रिलेशन है। हमको तो ये आता है ना, इक्वी डिस्टेंस लिखा दिखा, तो इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, A से लेके P तक की दूरी किसके इक्वल है, B से लेके P तक की दूरी के, है ना।
ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ए से पी, बी से पी बराबर है, दोनों यहाँ से पॉइंट है। तो ए पी का अंडर रूट, बी पी का भी अंडर रूट, फिर क्या करूँगा, एस बी एस करूँगा मैं, है ना। तो अंडर रूट और ऐसे स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, है ना। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ सारी। पहले तो फॉर्मूला लिख के दिखाना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पॉइंट्स को पहचानना है, यहाँ पे ये x1 है, y1 है, इसको हमेशा x2 y2 मानो क्योंकि ये रिपीटेशन पॉइंट सेम रहेगा। तो और दूसरी बार ये x1 y1 बन जाएगा। सो x2 x माइनस 3 y2 y माइनस 6 का स्क्वायर, उस साइड से करूँगा तो x में से x वाला, x माइनस फार्मूले का होता है, माइनस इसने दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y में से y वाला, y माइनस 4। अब स्क्वायर से रूट कटने के बाद देखो क्या बच गया, यहाँ पे बच गया मेरे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और उस साइड बच गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी, कहीं पे a प्लस बी का फॉर्मूला खुल रहा है तो खोलते हैं, x माइनस 3 यानी कि x का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6x प्लस y का स्क्वायर, 6 6 जा 36, माइनस का साइन है क्योंकि 6 दूनी 12y, यहाँ पे प्लस में खुल रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, प्लस का साइन आ जाएगा बस, 3 2 जा 6x, 2a भी होता है क्योंकि y का स्क्वायर प्लस 4 का 16 माइनस 4 2 जा 8y। अब देखो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, कट गया, प्लस वाई स्क्वायर कट गया, प्लस 9 है प्लस 9 है, कट गया, बस बचा हुआ नंबर लिखो अब, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, और उस साइड प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। वेरिएबल को एक तरफ इकट्ठा कर दो तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस का माइनस 6x हो जाएगा, माइनस का 8y प्लस का 8y हो जाएगा। उस साइड क्या लिखा था, 16 तो लिखा ही हुआ था, प्लस 36 माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमको बड़े अच्छे से समझ आ गया। अब इसके आगे लिखते हैं, देखो x में x ऐड हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 12 है ना, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y वाला, माइनस 4y इज इक्वल टू दी 36, 3 में से 1 गया 20। सबके माइनस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, सभी के साथ थे माइनस माइनस माइनस, कॉमन लेके काटोगे भी तो वही है। सो यहाँ से 4 और 12 में से मैंने क्या ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, 4 3 जा 12x, यहाँ पे 1 बच गया, 4 1 जा 4y, इधर कितना है 20, तो यहाँ से क्या बच गया 3x माइनस वाई, ये मल्टीप्लाई 4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 4 हो जाएगा। 4 की टेबल कहाँ पे कट गया, ये 5 पे। सो 3x माइनस वाई, इसके आगे मैं सोल्व नहीं कर सकता, तो ये रिलेशन है, रिलेशन माने जिसमें x और y दोनों के दोनों आ रहे हैं, x और y आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लिखो पेपर में क्वेश्चन सेम आएगा। हाँ भाई सेम आता है, बस ये ना 3 6 माइनस 3 4 की जगह वैल्यू चेंज कर देता है, बस वो, बस वहाँ पे 3 4 की जगह चेंज होते हैं। नहीं ज़रूरी नहीं है, वो तो इसमें आ रहा है कॉमन, ज़रूरी नहीं कि उसमें कॉमन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा ये एक्सरसाइज पूरी हो गई हमारी, ठीक है, अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है। इंग्लिश में समझ आ रहा है ना, इंग्लिश में हिंदी में सेम ही, देखो इसमें कोई बात हिंदी में नहीं लिखी हुई मैंने, ना कोई इंग्लिश में लिख रखी है, तो एक ही जैसा है चैप्टर हिंदी अंग्रेजी। हिंदी में मैं सवाल बताते ही जा रहा हूँ कि कैसे होता है। नेक्स्ट चलो जी, अब नया टॉपिक आ गया है। देखो एक क्वेश्चन उस एक्सरसाइज से रहेगा पेपर में, ठीक है, वो हमने कर ली। अब एक क्वेश्चन रहेगा, इसका नाम है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अभी सेक्शन फार्मूला क्या होता है इसको जानते हैं इस ग्राफ से। कल भी हमने ऐसा ग्राफ बनाया था ना, सीखा था कि 2 पॉइंट है मेरे पास, एक बार जान लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट इसने A और B लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं इनका नाम, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1,
और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। कह रहा है कोई ना कोई पॉइंट C अगर मैं कहीं ले लूँ इस लाइन पे, ठीक है, तो उसके भी कोऑर्डिनेट आएंगे कुछ ना कुछ x, y होके। कह रहे तो इधर का हिस्सा और इधर के हिस्से आपस में डिवाइड हो रहे होंगे। कह रहे इधर के हिस्से को मैं m1 मानता हूँ और इधर के हिस्से को मैं m2 मानता हूँ, ठीक है। जैसे ऐसे मान रखा है कि एक 10 मीटर लंबी रोड है, ठीक है, इधर से मैंने उसका टुकड़ा कर दिया, तो मान लेता हूँ कि ये टुकड़ा 3 है तो ये टुकड़ा 7 है, तो ये इनका रेशो कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा कि पहला हिस्सा 3 है और दूसरा हिस्सा 7 के अनुपात में है। टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। पहले हिस्से को 3 यूनिट मिला, दूसरे को 7 यूनिट मिला। तो ऐसे ही कोई ना कोई 2 पॉइंट होंगे A और B, उसमें कोई ना कोई पॉइंट P मान रखा है उसने, तो उसके कोऑर्डिनेट x, y हम कह रहे हैं इधर से इधर तक m1 और इधर से इधर तक m2 होएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको याद करना है। पहले में सारे के सारे में क्या आएगा? देखो x आएगा और दूसरे में सेम टू सेम में क्या आएगा? y आएगा। पहले हम x2 लिखते हैं, अभी तक x2 ही लिखते आ रहे थे, y2 लिखते आ रहे थे, तो x2 और x1, y2 और y1, m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2, ठीक है। इसको हमको याद कर, हाँ इसको अलग फार्मूले से भी जान सकते हो अगर तुम इसको m और n मान लेते हो, ठीक है। इसको m मानते हैं और इसको n मानते हैं, ठीक है। हम तो m और n से ही करेंगे इसको, ये हमारी किताब में दे रखा है। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कोमा सेम टू सेम में m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। लिख लो, ये वाला लिख लो, यही हम लगाएंगे क्वेश्चनों में, m और n लिख ले। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो पता चल जाएगा। अरे इसमें 1 to 1 to बहुत सारे हो जाते हैं, वो m और n ठीक रहता है। देखो ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब वो कहेगा कि कोई रेशो ये m1 m2 या m रेशो n मुझको गिवन होगा, ठीक है, पता होगा कि वो उसको इतने इतने हिस्से में काट रहा है, ठीक है, तो ही हम ये लगाएंगे। क्वेश्चन में ये लिखा आएगा अनुपात, लिखा आएगा तो अनुपात का सूत्र लगा देंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। ये लिख लो बस, सेक्शन फॉर्मूला बराबर ही है और कुछ नहीं है इसमें। क्या? हाँ चलो नेक्स्ट, ठीक है। ये इसका नई एक्सरसाइज, नए टॉपिक का पहला फॉर्मूला है क्या? सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि कोई बिंदु, कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को काट रहा होगा, रेखा को काट रहा होगा, तो उसको इतने और इतने हिस्से में काट रहा होगा, तो उस हिस्से को ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट, दूसरा इसी के ऊपर निकाला है कि अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायरेक्ट क्या लिखा है, देखो उसमें मैंने बताया कि m रेशो n लिखा आए तो वो लगाएंगे, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में कहेगा रेशो, क्या बोलेगा? फाइंड रेशो। अगर ये m और n उसने नहीं दिया, ठीक है, तो हम पता ही नहीं, देखो एक इक्वेशन बनेगी हमारी 1 2, तो उसमें m भी निकाले n भी निकाले तो नॉट पॉसिबल है। तो हम इस रेशो को ना काटते हुए हम क्या मान लेंगे? k रेशो 1 मान लेंगे। सिर्फ एक k निकालना पड़ेगा उसमें, दूसरे को 1 मान लेंगे। अगर ये k का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया बाई चांस, बहुत क्वेश्चनों में आता है कि जैसे मान लो कि 2/3 आ गया, रेशो 2/3 रेशो 1 बन जाएगा, फिर तो 3 को इधर गुना करा देंगे बस, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 2/3 में वो कट जाएगा। लिख लो इसको, इसको बोलेंगे हम रेशो फॉर्मूला। लिख लो इसको, ये बहुत आता है पेपर में, ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो 3 नंबर का आया था अब की बार। लिखो रेशो फॉर्मूला। सिंपली मैंने क्या किया है, सिर्फ m उसी फॉर्मूले में ना, पिछले वाले में ही m को k मान लिया और n को 1 मान लिया, कुछ नया फार्मूला नहीं है। देखो उधर भी x2 x1 आ रहा था, m और n आ रहा था, x2 y2 y1 m और n, m को k माना है, n को 1 माना है, बस। ये डायरेक्ट याद करने हैं, 1-2 दिन में याद हो जाएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना। हिंदी में बोलेंगे अनुपात सूत्र। ठीक है, लिख ले हिंदी में नाम। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसी के देखो पहला एक मेन तो वो एक फार्मूला है, उससे हमने पहला ये बना दिया और एक और मानते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि ये 2 पॉइंट थे ऐसे, है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? x1, y1 और इसके
x2 कोमा y2। कह रहा हूँ कि ये जो a और b एक लाइन सेगमेंट बनी तो इसके बिल्कुल बीचों बीच c लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 100 यूनिट है, 100 है, और मैं बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर वाला हिस्सा कितना रह गया और इधर वाला हिस्सा कितना रह गया, और ये क्या होता है 50 एकम 50, तो 50 एकम 50, तो 1:1 है, यानी कि वो क्या है बिल्कुल उसके मध्य में है, ठीक है, मिड पॉइंट है, यानी कि उसका क्या है वो मिड पॉइंट है, किसी की लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है जो x2 y2 और x1 y1 को ज्वाइन करने में बन रहा है। तो ये देखो m का वैल्यू कितना हो गया 1, n का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 1 पुट हो गया यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1, तो 1 गायब हो गया, 1 और 1 नीचे 2 हो गया। यानी कि हम हिंदी में कैसे याद करेंगे, दोनों x को जोड़ो और आधा करो, दोनों y को जोड़ो और आधा करो, ठीक है। लिखो जल्दी से मिड पॉइंट फॉर्मूला। बस ये लास्ट फार्मूला था, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं, नेक्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर। मिड पॉइंट फार्मूला लिख के क्या क्या उतारना है, बस ये उतारना है तुमको, ठीक है। x1 + x2/2 y1 + y2/2। ज़्यादातर मिड पॉइंट फार्मूला चाहे तो वो अपने आप लगवाएगा कह के, ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर कहाँ लगता है, सर्कल में लगता है, ध्यान रखना है, किस में, सर्कल में, क्योंकि ये क्या मिलेगा डायमीटर मिलेगा, और ये क्या होता है रेडियस, सेंटर पॉइंट आ जाएगा, तो जो ये रेडियस है वही ये होगा ना, तो ये भी 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है। वो क्या करता है, ये 3 पॉइंट है A O और ये B, 3 है ना, 3 में से कोई 2 दे देगा, तीसरा निकलवाएगा, ठीक है, तो ये लगा देंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि ये मध्य बिंदु है वो उसका, तो मिड पॉइंट फार्मूला चलेगा वहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, चलो एक्सरसाइज पे आ गया अब हम। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, तो जो इसको डिवाइड कर रहा है उसके बिंदु निकालने हैं, समझना है एक बार इधर बस, ठीक है। नहीं अच्छा पॉज कर रखी है, फिर बनानी पड़ जाती। फाइंड द कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट निकालने, यानी कि वो बिंदु निकालना है। हमको पता है वो बिंदु का नाम क्या है, सी, जो कि इन दोनों पॉइंटों के मिलने से बन रहा है, -1, 7, और उधर वाला कितना है 4, -3। काटने से जो cx, y आएगा वो निकालो। देखो ये दे देना रेशो, तो ये पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है 2:3। हम फॉर्मूला लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि मैं cx, y कैसे दूंगा, mx2 + nx1 ओवर m + n, x की जगह y आ जाएगा बस, my2 + ny1 ओवर m + n। तो ये सारी चीज़ों को इसमें पहचानना है, ये क्या है x1 y1, x2 y2, m n, बस देख देख के वैल्यू डालनी है इसमें, ठीक है। m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू कितनी है 2, x2 कितना है 4 ब्रैकेट बंद प्लस n का वैल्यू कितना है 3, x1 कितना है -1, m + n 2 + 3, तो यहाँ पे भी m + n आ रहा है तो 2 + 3 लिख लिया, सो यहाँ पे 2 आ रहा है m का वैल्यू, n का वैल्यू 3 है, तो y2 y1 लिखना है -3 और 7, -3 और 7, बस इसको सोल्व करना है। सो 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, माइनस का 3 और 2 5, कोमा 3 और 2 5 है नीचे, तो -6 7 3 जा 21, किसके इक्वल है 8 में से 3 गया 5 ओवर 5, कोमा 21 में से 6 गया 15/5, कटिंग किया तो क्या आ गया 5 1 जा 5, 5 3 जा, सो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,3, यानी कि ये जो बिंदु निकल के आएगा ये क्या निकल के आएगा C 1,3 पे वो उसको कट कर रहा होगा, ठीक है। करो
चले आगे। कंपार्टमेंट का पेपर बहुत मुश्किल आया था भाई, मतलब नॉर्मल पेपर से कंपार्टमेंट का मुश्किल था। बस पास होने लायक ही जुगाड़ दिया था उन्होंने, मतलब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे वो आए थे बस, बाकी तो हिला दिया था। जब बच्चा सिंपल ही नहीं कर पाया स्टैंडर्ड में, क्या ही कर पाएगा। लिख लिया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। अब इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। सेक्शन माने क्या है, टुकड़े करना, ट्राई माने तीन, यानी कि जो उसके तीन टुकड़े कर रहा होगा। लाइन सेगमेंट जो कि इन दोनों पॉइंटों को जोड़ के बनेगी, तो बनाओ। इन दोनों पॉइंटों को मैंने जोड़ा, ये पॉइंट क्या है, ए क्या है उसका 4,-1 4,-1, इसको जोड़ने से बी पे बन रहा है कोई जोड़ने से, क्या है वो -2,-3। तो इसके तीन टुकड़े करने और बराबर होने चाहिए। बाइसेक्ट माने बराबर होता है, ट्राइसेक्ट माने तीन बराबर। सो पहला दूसरा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1, ये भी 1, जब भी 3 हो पाएंगे ना। तो ए बी, इसको मैं सी मान लेता हूँ और इसको मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, निकाल नहीं सकता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को पता है ना, अगर मैं ये पॉइंट निकाल रहा हूँ सी, तो ये वाला बिंदु पता है मुझको, ए 4,-1, और डी नहीं निकाल रहा एक टाइम पे, तो एक ही निकाल पाऊंगा ना। और ये बी पता है मुझको -2,-3। तो इधर से इधर तक की कितनी रेशियो है, 1, और इधर से इधर तक का 1 और 1 कितना हो गया, 2। बस सारी वैल्यू पता चल गई। ये किसकी वैल्यू है, x1 y1 x2 y2 m n। फॉर्मूला लिखूंगा तो c के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x, y, mx2 + nx1 / m+1। अब मैं स्पीड से जाऊंगा, my2 + ny1 / m+n। बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है देख देख के। m 1 है 2 है, 1 है 2 है, 1 है 2 है, 1 + 2 1 + 2, m और n ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 आएगा, x2 x1 -2 और 4, -2 और 4, यहाँ पे -3 और -1। इसको सोल्व करना है बस। -2 4 2 = 8, 2 और 1 3, कोमा -3 -2 2 और 1 3। तो क्या बना, 8 में से 2 गया, 6/3 -2 -5/3। ये वाला कट हो रहा है ना, तो इसको कट कर दो, 3 2 जा। सो ये क्या बच गया, 2, -5/3। एक तो निकाल दिया है ना, ये किसका निकला है, सी का। सिमिलरली हम क्या कर देंगे, डी का। अब डी का निकालने का, हाँ ये दो तरीके हैं। एक तो तरीका यही है कि मैं इसको सेम टू सेम बनाऊं, है ना, और उस तरफ से रेशो कितनी कर दूं, 2, और इस तरफ से 1 कर दूं। अगर मैं d को लिखता हूँ यहाँ से, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 यूनिट है। तो ये b पॉइंट है -2, -3, ये a पॉइंट है 4, -1। तो वही x1 y1 x2 y2 और m और n पता है, तो d निकल जाएगा। थोड़ा सा ये क्या बढ़ेगा, बड़ा पड़ेगा। तो नहीं तो एक और है, ठीक है, उसको देखो, इससे करोगे तो भी सेम आएगा, बिल्कुल सेम स्टेप से चलेगा, करके देखना घर पे, ठीक है। नहीं तो दूसरा मिड पॉइंट वाला भी है। अब क्योंकि मेरे को ये वाला पता है और ये वाला पता है, और ये इन दोनों का क्या है, 1:1 है ना, तो ये d क्या है, मिड पॉइंट है किसका, b और c का, -2, -3, और ये क्या है, c हमने निकाला ना अभी, 2, -5/3। सो d इज
ये हिट नहीं होता पेपर में, ठीक है, तो उससे से कर दोगे तो भी ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो डी के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, डी एक्स कोमा वाई। मिड में होता है तो आधा, आधा को इनके जोड़ के आधा कर दो, दोनों एक्स को जोड़ के आधा करो, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 का वैल्यू कितना है, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2, दोनों x को 2 और -2 है ना, अपॉन 2, -5/3 -3 -5/3 -3 और उसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो ये 2 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा 0, पहला कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया मेरे पास। और यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे तो 2 है ना, और एलसीएम कितना आ रहा है 3, सो 1 5 ज़ा -5, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आ गया 0, 9 और 5 14 अपॉन 2 × 3, सो 2 की टेबल से कट हो गया, 2 7 ज़ा, सो क्या बचा मेरे पास 0, -7/3, ठीक है। ये समझा पेपर। लिख ले, आ जाएगा। हाँ ऊपर से गया, ये तो आज ही बताया टॉपिक, एक बार लिख फिर बताता हूँ। देख ये वाला पॉइंट तो बड़ा आसान है निकालने के, सी तो ठीक है, x1 y1 x2 y2 पता है, सारी वैल्यू रख दी फार्मूले में। ये निकालने का तरीका एक तो यही है सेम, इधर से इधर तक की दूरी कितनी हो जाएगी 2 और इधर से 1, सेम फार्मूले पुट करो बस, ठीक है। m की जगह क्या पुट हो जाएगा 2 और n की जगह 1, ये रेशो रिवर्स हो जाएगी बस। और एक तरीका ये है, क्योंकि हमने ये निकाल चुके हैं, ये भी पता है ये इन दिनों का क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाने कि दोनों x को जोड़ा आधा कर दिया, दोनों y को जोड़ा तो आधा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड द रेशो। अब देखो इसमें क्या लिखा आ गया, डायरेक्ट रेशो आ गया ना, तो क्या लगाऊंगा रेशो फार्मूला है ना, तो लेट करूंगा रेशियो, मैं लेट करता हूँ ना उसमें k वाली, लेट रेशो बी k/1, रेशो को मैंने k/1 मान लिया, मैंने 2 चीज़ निकालनी पड़ेगी, सिर्फ एक k निकालना पड़ेगा। क्या कह रहा है, विच जॉइंस द लाइन सेगमेंट, जो इन 2 बिंदुओं को जोड़ता है। लो जी 2 बिंदुओं को जोड़ दो, तो पहले का नाम a रख दो, पॉइंट क्या दे रखा है -3, 10, इसका b क्या दे रखा है 6, -8, इज डिवाइडेड बाय, जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिवाइड वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा बीच में, तो ये c होता है क्या है -1, 6। रेशो फॉर्मूला क्या कहता है, बाय रेशो फॉर्मूला भी इधर देखो ध्यान से, ये नया क्वेश्चन आया, तो बाय रेशो फॉर्मूला, तो पहली लाइन में तो रेशो फॉर्मूला लिख के दिखाना है, आधा नंबर कट जाएगा नहीं तो सी पॉइंट माना ना मैंने, तो सी एक्स कोमा वाई कैसे दिया जाएगा, kx2 प्लस x1 बाय k+1 y2 प्लस y1 बाय k+1 है ना, बस m की जगह क्या आ गया, n को 1 मान लेते हैं हम, वहाँ पे पेन क्यों काट रहा है, खून निकल आएगा बत्ती। सी क्या दे रखा है -1, 6 है ना, वैल्यू पता करनी है बस इसमें, तो ये किसका वैल्यू है x1 y1 x2 y2, इसको मैंने क्या माना है k/1, ये क्या है xy पुट हो गया, k तो k ही है, x2 कितना है 6, x1 -3 ओवर k+1, k y2 कितना है -8 प्लस y1 कितना है 10 ओवर k+1, वैल्यू पुट कर दी बस हमने, ठीक है। अब देखो तो ये दोनों पॉइंट बराबर हैं, अगर मैं क्या एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक पॉइंट A है मेरे पास, वो 2,3 है और वो बराबर है किसी पॉइंट B के, उसके कोऑर्डिनेट x, y है, दोनों चीज़ बराबर हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है यानी कि 2 रहा होगा और y का वैल्यू 3 रहा होगा, इक्वल है ना, तो x के बराबर होगा और y यानी कि पहला कोऑर्डिनेट पहले के बराबर होगा, यानी कि एब्सिसा के बराबर होगा, ऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। अरे कहाँ गया, अब वापस आ जाएगा,
ये आ गया, ले अब वो तू तो चाहता ही नहीं, तेरे जैसे लोगों की वजह से ये एंडो का बटन तो बना रखा है इन्होंने। देखो ये कर भी लिया। हाँ, साथ साथ उतारेगा तो समझ थोड़ी आ रहा होगा, भगवान अपने आप उसको सजा दे देगा, कर्मा। ठीक है, तो देखो ये दोनों पॉइंट बराबर है ना, तो पहला किसके बराबर हो जाएगा, पहले के, दूसरा किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे के। पहला पहले से बराबर करके देखो, आंसर निकल जाता है तो ठीक है। ठीक है, दोनों से ही वैसे तो सेम आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो सा भी 1 किसके इक्वल हो गया, k टाइम्स 6 प्लस माइनस माइनस लिख दूँ ओवर k प्लस 1। ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना -1 के साथ k प्लस 1, तो 6k माइनस 3 ब्रैकेट खोलो, माइनस k माइनस 1, 6k माइनस 3, k को k के पास ले आओ, माइनस k था ना, और यहाँ पे आके -6k हो जाएगा, -3 था, -1 इधर आके +1, 3 में से 1 गया तो -2, और ये -7k, तो माइनस से माइनस कट हो गया दोनों साइड से, तो ये 7 अब मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, थोड़ा कम शोर, 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो k का वैल्यू निकला ये हम, और हमने क्या मान रखा है, रेशो k रेशो 1 मान रखा है। सो रेशो क्या था हमारे पास जब हम आंसर बनाएंगे, तो रेशो हमने माना क्या, k रेशो 1, k का वैल्यू कितना है 2/7। मैंने बताया था जो भी चीज़ नीचे आएगा उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, सो 2 7 1 जा 7, तो रेशो क्या है 2/7, लिखिए। हाँ जी ठीक है, हाँ पहले को पहले से कंपेयर कर लो या दूसरे को दूसरे के। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं अपनी क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कल पार्ट नंबर 3 में, हम इसके बचे हुए क्वेश्चन कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।